हेलो फ्रेंड, मेरा चैनल वंडरफुल ट्रैवल में आपका स्वागत। मेरा नाम अनिरुद्ध दास। आप लोग मेरा चैनल में देखा था कैसे जम्मू तवी स्टेशन से अमरनाथ दर्शन होता है। अगर आप नहीं देखा हो तो ये आई बटन पे क्लिक करके एक बार देख लीजिए। आज हम बताएंगे अमरनाथ जाने के लिए कैसे परमिशन लेता है, इसका फुल इन्फॉर्मेशन आज हम आपको देंगे। और जाने के टाइम में हम क्या क्या चीज़ लेंगे और क्या क्या चीज़ नहीं लेंगे ये भी आपको बताना है। तो चलिए मेरा चैनल देखते रहिए, मैं पूरा आज डिटेल्स आपको बताता हूँ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि और भी वीडियो हो तो आप देख सकते हैं। अमरनाथ गुहा कश्मीर में है। ये दर्शन के लिए हर साल हज़ारों लोग यहाँ पर आता है। शिव जी ने माता पार्वती को यहाँ पर अमर होने की बात सुनाई थी। यहाँ हर साल बर्फ़ की शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। ये यात्रा जून जुलाई मंथ में होता है। आपको ये शिवलिंग पूरा देखना हो तो पहले 20 दिन के अंदर ही जाना होगा, नहीं तो ये शिवलिंग धीरे धीरे छोटा हो जाता है। इसलिए अमरनाथ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और ये रजिस्ट्रेशन मार्च अप्रैल में होता है। इसके लिए आपको www.श्रीअमरनाथजी इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। यहाँ पर आप जाके रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट में ही आपको डिटेल्स मिलेगा। आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, नियरेस्ट बैंक कौन सा है, सब वो वेबसाइट से ही आपको मिलेगा। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको एक चीज़ ठीक करना होगा, आप कौन सी डेट पे अमरनाथ दर्शन करोगे, क्योंकि इस डेट से ही आपको पूरा ये फॉर्म फिलअप करना होगा। बड़ा शिवलिंग देखना चाहते हैं तो पहले 20 दिनों के अंदर डेट फिक्स कर लीजिए। और सेकेंड चीज़ आपको ये ठीक करना होगा कौन सी रोड से आप जाएंगे अमरनाथ, क्योंकि 2 रास्ता है। एक है पहलगांव से जो 3 दिन में अमरनाथ की केव तक पहुंचता है, और एक है बालताल में। बालताल से 1 दिन में ही आप अमरनाथ पहुंच जाओगे। लेकिन बालताल का रास्ता बहुत खड़ा है, मैक्सिमम लोग पहलगांव के रास्ते से ही जाता है। मेरा बात मानिए तो इस अमरनाथ जी के दर्शन थोड़ा धीरे से जाइए, पहलगांव के रास्ते से जाइए, सुंदर भी बहुत देखने को मिलेगा। और धीरे से धीरे आप जा सकते हैं, रेस लेके तो आपका एनर्जी भी ठीक रहेगा। क्योंकि अमरनाथ जाने के लिए पहले भी बोला हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, आपका एनर्जी फर्स्ट से लास्ट तक ठीक होना चाहिए। फिर फॉर्म में वापस आती हूँ। वो फॉर्म आप फिलअप करिए। फिलअप करके आप वेबसाइट में देखिए आपका नियरेस्ट कौन सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट से मिलिए और कहिए कि हमें अमरनाथ जाना है। तो वो आपको बता देगा क्या क्या करना है। आपका पूरा का पूरा टेस्ट करना होता है। जैसे सोचिए ECG करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, आंखों का भी टेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारा टेस्ट करना पड़ता है। सब टेस्ट में आपको पास होना है, सब टेस्ट आपको नॉर्मल रहना है, तभी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट आपको पूरा का पूरा फिट सर्टिफिकेट देंगे। तो जब फिट सर्टिफिकेट आपका हाथ में आ जाएगा तो ये सर्टिफिकेट लेके आप फिर से ऑनलाइन आके देखिए उस वेबसाइट पे आपका नियरेस्ट बैंक कौन है। ये 2 बैंक से होता है, एक पंजाब बैंक और एक जम्मू कश्मीर बैंक। अब देखिए आपका नियरेस्ट कौन सा बैंक है, उस बैंक में आप जाइए, उस फीट सर्टिफिकेट को दिखाइए, फीट सर्टिफिकेट को ले लेंगे और उसके बदले में आपको जिस डेट में जाना होगा, किस तरफ से, पहले चंदनवाड़ी या बालतल से, वो आपको उसके हिसाब से आपको एक परमिशन देंगे। उस परमिशन में 3 कॉपी रहता है। देखिए कैसा 3 कॉपी रहता है। 3 कॉपी कब किसका ज़रूरत है, जब आप चंदनवाड़ी से स्टार्ट करेंगे कॉपी दे देना होगा, और 1 कॉपी अमरनाथ दर्शन के पहले ही, उसके बाद 1 कॉपी आपके पास परमानेंट रह जाएगी। और एक खूब इम्पोर्टेंट चीज़ है, जम्मू कश्मीर में इंडिया की कहीं के भी कोई भी सिम काम नहीं करता, सिर्फ BSNL को छोड़कर। अगर आपके पास BSNL का सिम है तो वहाँ पर कर सकते हैं, बाकी सिम इनवैलिड हो जाएगी। वो जो आप परमिशन स्लिप देंगे, वो स्लिप दिखाकर आप जम्मू कश्मीर से वहाँ का एक सिम ले सकते हैं। अब जितना दिन जम्मू कश्मीर में रहेंगे वो सिम से आप बात कर सकते हैं। मेरा मानिए तो आप जम्मू से एक सिम ले ही लीजिए, वो क्योंकि उस सिम का नेटवर्क वहाँ पर बहुत अच्छा है, और मैंने भी वही किया था, एक सिम ले लिया था। और वो जो परमिशन आपको दिया है उसका पीछे में बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है, वो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। और एक तरीका है परमिशन के, जम्मू में आप जाकर वहाँ से ही परमिशन ले सकता है।
वो तुरंत हो जाता है। लेकिन इसमें रिस्क रहता है क्योंकि रेगुलर परमिशन वो नहीं देता, कई कई टाइम में बंद भी हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा परमिशन ले लेते तो आप कोई भी डेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि जिस डेट में आप कैलकुलेशन किया था उस डेट पूरा फिल अप हो गया तो आप उस डेट नहीं ले सकते। तो मेरा मानिए आप अपना इलाका से ही परमिशन लेके अमरनाथ जाइए। जब आपके पास परमिशन आ जाएगा तब आप ट्रेन की टिकट कंफर्म करिए, ट्रेन में जाइए या बस पे जाइए, जो भी जाइए, या फ्लाइट पे जाइए, जो भी जाइए, उसके बाद कंफर्म कीजिए। और एक बात, आप अगर जम्मू में परमिशन लेंगे तो वहाँ 2-3 दिन रुकना पड़ता है, ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आप ये अमरनाथ यात्रा टोटल 40 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर कम नहीं है, ये पैदल आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पहले से ही प्रिपरेशन लेना होगा। वो 3 महीने पहले से ही आपको रेगुलर 1 घंटा 2 घंटा मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप स्पोर्ट्समैन हो, जो भी हो, प्लीज़ ये कीजिएगा, मॉर्निंग वॉक या थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। ये करने से आपको सांस भी नहीं फूलेगा, कोई शरीर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और एक चीज़ है, आप सामान क्या क्या ले जाएंगे, आप जितना कम सामान ले जा सकते हैं उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो भी सामान आप ले जाएंगे वो आपको ही लेकर जाना होगा या कोई वहाँ का पिट्टू बुक करना होगा। क्या सामान आप ले जाइएगा, गर्म का कुछ कपड़ा ले जाएगा क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा है। और बारिश के लिए रेनकोट आपको लेना होगा, क्योंकि वहाँ का मौसम का कोई गारंटी नहीं है, अभी धूप है तो अभी बारिश हो सकता है। जैसे मेरा वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने 1 घंटा पूरा बारिश में भीगा था उस ठंडे में, क्योंकि वहाँ 4000 फीट हाइट है, वहाँ बर्फ़ है। बर्फ़ में क्या क्या लगता है आपको शायद मालूम ही होगा। तो सॉक्स भी लीजिएगा, 2-3 सेट सॉक्स भी लीजिएगा, और एक अच्छा सा ग्रिप वाला जूता आपको लेना होगा, क्योंकि बर्फ़ में बहुत पिछलन होता है। और कोई भी लोहे की सामान जैसे सेविंग्स किट, पिन, ऐसा मत लीजिएगा, ये चेकिंग में ही आपको रिजेक्ट कर देगा। और एक टॉर्च, पावर बैंक, ये ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है। अगर आपके पास पावर बैंक नहीं होगे तो आप मोबाइल या कैमरा में चार्ज नहीं दे पाएंगे। और आप थोड़ा ड्राई फ्रूट्स रखिए, चॉकलेट रखिए, ये आपको एनर्जी बूस्ट करता है, एनर्जी देता है आपको। ये कोई भी क्रीम आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ का ठंडे हवाएं बहुत तेज़ है। और मैं एक बात बताऊंगा, आप अमरनाथ अगर जाना है तो अकेले या 2 आदमी मिलकर मत जाइएगा, 8 से 10 आदमी मिलकर जाइए तो ये अच्छा होगा, क्योंकि एक टेंट में भी 10 आदमी होता है, और किसी का प्रॉब्लम हो तो आप एक साथ मिल के वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। और मैं अभी जाता हूँ, अब जम्मू पहुँच गया है, वहाँ से क्या करना होगा, जम्मू स्टेशन से निकलकर एक ऑटो बुक करना होगा। उसको बोलिएगा भगवती नगर यात्री निवास जाना है आपको। तो भगवती नगर यात्री निवास जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको पूरा का पूरा चेक करके ही अंदर जाना होगा। यही एकमात्र अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है जम्मू में। चेक करके जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई अलग सा रूम नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा डॉर्मिटरी रूम मिलेगा। वहाँ पर ही आपका एक जगह बुक करके, जगह लेके आपको वहाँ पर आपका जो सामान है वो रख के आपको वहीं पे ही सोना होगा। तो वहाँ पर गद्दी, बालिश, बिस्तर ये सब मिलता है, रेंट पे मिलता है। 100 रुपये या 150 रुपया रेंट होता है इसका एक दिन के लिए। तो अब ये सामान सब वहाँ पर रख कर कोई 2 आदमी को बैठा कर आप सीधा वहाँ से जम्मू, वहाँ से बाहर आ जाइएगा। और अगले दिन आपको पहलगांव के लिए एक गाड़ी बुक करना होगा। वहाँ पर बहुत बस है, प्राइवेट कार भी है। आप जैसा आप चाहिए वैसे ही बुक कर सकते हैं। अगर बस में जाइएगा तो बहुत लाइन होता है, 300-350 ऐसा
भाड़ा है, और प्राइवेट में आप जाएंगे तो 10 आदमी 12 आदमी के लिए 10-12 आदमी के लिए जो गाड़ी मिलता है उसका रेंट 10-12 हज़ार के आसपास ही होता है। तो आपका जैसा चाहे ऐसा आप बुक कर सकते हैं। तो बस में आप जाएंगे तो बहुत सुबह आपको बस से निकलना पड़ता है। सोचिए रात को 2 या 3 बजे आपको बस से निकलना पड़ता है। अगर प्राइवेट लेंगे तो सुबह 5 या 6 बजे आपको आप जा सकते हैं। और 5-6 बजे जाने के एक सुविधा है, आप वहाँ का जो ब्यूटी है वो आप देख देख के जा सकता है। लेकिन सुबह आप जब 2 या 3 बजे निकलेंगे तो वो आपको कुछ रास्ते का कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और अगर आप जम्मू से सीधा बालतल जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बस मिलेगा, प्राइवेट भी मिलेगा। बस का वहाँ पर टिकट होता है 500 से 600 के अंदर, वह प्राइवेट 15,000 to 17,000 ऐसा होता है। आप वहाँ पर खाने के लिए किसी भी भंडारा या लंगर खाने में आप जाके खा सकते हैं, वो पूरा फ्री है। ये भंडारा से जम्मू से स्टार्ट होता है, रास्ते में भी मिल जाएगा। और जब आप जम्मू से पहलगाँव जा रहे हो तो वहाँ पर 2 टनल आपको मिलेगा ये रास्ते में जाने के लिए, एक पड्डी टॉप टनल और एक जौहर टनल। ये जो जौहर टनल है ये जम्मू और कश्मीर दोनों डिवाइड करता है। ये टनल पार होते ही कश्मीर और इधर जम्मू होता है। पहलगाँव पहुँचने के बाद आप वहाँ पर जो चेकिंग होता है, चेकिंग पार करके अंदर जाइएगा। वो वहाँ पर बहुत टेंट मिलेगा और इस दिन से आपको टेंट में ही रहना पड़ेगा। तो टेंट का रेंट होता है 150 to 200 के आसपास ही हो जाता है। तो वहाँ पर गद्दी या बिस्तर सब कुछ ही दे देता है टेंट में। तो मेरा मानिएगा तो प्रोग्राम ऐसे सेट कीजिए कि पहलगाँव में 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि पहलगाँव बहुत अच्छी जगह है। एक दिन में आप पूरा पहलगाँव घूम लीजिएगा और दूसरे दिन आप अमरनाथ जी के लिए रहना दे दीजिएगा। वहाँ पर बहुत ठंडे है, वहाँ पर ठंडे में आपको 20-30 रुपए की गर्म पानी भी आपको मिलता है। और खाने की बहुत भंडारा है, लंगर खाना है, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पर ही आप खा लीजिएगा। और अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर आपको पूरा रेडी हो जाना है। और रेडी होने के बाद आपको बाहर वो पहलगाँव से बाहर निकल कर कोई भी एक गाड़ी पकड़ के आपको चंदनबाड़ी तक जाना होगा। चंदनबाड़ी के गाड़ी का रेंट ज़्यादा नहीं होता, पर हेड 100 रुपये या 150 रुपये के आसपास ही होता है। वहाँ 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है पहलगाँव से चंदनबाड़ी जाने के लिए। और चंदनबाड़ी पहुँचते ही वहाँ पर आप 2 लाठी ज़रूर ले लीजिएगा। 20-30 रुपये में लाठी आ जाता है। ये आपको बहुत सपोर्ट मिलता है पहाड़ में चढ़ाई करने के लिए। चंदनबाड़ी आने के बाद आपको वहाँ पर गेट में जाना होगा और वहाँ पर बहुत लाइन लगे हुए है पहले से ही। वहाँ से आप लाइन बाय लाइन जाके आपका परमिशन दिखाना है और एक परमिशन का कॉपी वो ले लेगा और वहाँ से परमिशन लेके आप अंदर जा सकते हैं। और चेकिंग होने के बाद चंदनबाड़ी चेकिंग होने के बाद आप पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाएगा। और अंदर जाते ही अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे खाने का चीज़, रेन कोट, ये सब फ्री में ही मिलेगा। और ATM भी मिलेगा। आप अंदर जाके कोई भी घोड़ा, पालकी या पिट्ठू आप कर सकते हैं। पिट्ठू क्या है, वो आपका जितना सामान है वो सब लेके आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। और एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप जब सारा सामान उसको दे देंगे तो उसका एक आई कार्ड होता है, वो आपको दे देगा। आप उसका आई कार्ड वापस नहीं करेंगे तो वो आपको माल वापस नहीं कर सकता। और अगर आप उसका आई कार्ड नहीं वापस किया तो वो अमरनाथ से बाहर नहीं जा सकता। वो ये आई कार्ड उसको ज़रूर वापस दे देना और अपना सामान ले लेना। और वहाँ का पिट्ठू का क्या रेट है, घोड़ा का क्या रेट है, पालकी का क्या रेट है, वहाँ का एक रेट चार्ट होता है, वो एक बार फॉलो कर लेना। और थोड़ा जाते जाते अगले टॉप आएगा पिसू टॉप। ये सोच लीजिएगा कि अगर पिसू टॉप अपने चढ़ाई कर ली तो आप अमरनाथ पहुँच जाएंगे। तो ये पिसू टॉप बहुत ऊंचा है
पहाड़ की चढ़ाई करने के बाद कोई भी शॉर्टकट मत लीजिएगा। आप मैक्सिमम लोग जहाँ से जा रहा है आप वहाँ से ही जाइए। और पीसू टॉप जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ ही आप लंच कर लीजिएगा, बहुत भंडारा मिल जाएगा। और पीसू टॉप के बाद आपको रास्ता थोड़ा अच्छा रास्ता मिलेगा और ये अच्छे रास्ते से जाकर आप शेषनाग पहुँच जाएंगे। और शेषनाग पहुँचते वहाँ पर एक टेंट बुक कर लेना। वहाँ पर टेंट का रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 350 400 ऐसा कोई टेंट का रेट होता है वहाँ पर। वो भी 10 आदमियों के लिए ही है वो टेंट। तो वहाँ पर बहुत सारा भंडारा मिल जाएगा आपको। वहाँ पर कोई भी भंडारा में खाना खा लीजिएगा, रात में टेंट में सो जाइएगा। और एक बात बोल दूँ कि आप जल्दी भी शेषनाग पहुँच गए तो आगे की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानिए आप शेषनाग में ही एक नाइट स्टे कीजिए, क्योंकि शेषनाग से पंचतरणी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। एक दिन में आपको पैसा रह जाएगा क्रॉस करने में। और अगले दिन सुबह 6 बजे गेट ओपन होता है। 6 बजे की बाद या आप पैदल जा सकता है, उसके बाद गेट बंद रहता है। 6 बजे के बाद आप स्टार्ट कीजिएगा और धीरे धीरे चलते रहिए। और पहले दिन के शेषनाग से आप जब स्टार्ट करेंगे तो उसका ब्यूटी और भी अच्छा है। बहुत आइस मिलेगा, बहुत बर्फ़ मिलेगा और आप धीरे धीरे चलते रहिए। अगले दिन आएगा गणेश टॉप। ये थोड़ा सा ऊंचाई है गणेश टॉप, लेकिन पीसू टॉप जैसा नहीं है। गणेश टॉप आराम से चढ़ाई आप कर लेंगे। तो वहाँ पर रास्ते में आप कोई भी गणेश टॉप पार करके कोई भी लंगर खाना में खाना खा लीजिएगा और धीरे धीरे पंचतरणी के स्टार्ट कर देना। पंचतरणी के गेट 3 बजे तक ओपन रहता है। 3 बजे से पहले पहुँच गए तो आप आगे भी जा सकते हैं। आगे के मतलब अमरनाथ केव तक अब जा सकता है। तो मेरा बात मानिए, आप पंचतरणी 3 बजे के बाद पहुँचा तो पंचतरणी में ही आप एक नाइट स्टे कर लीजिएगा। और वह भी एक टेंट ले लीजिएगा। वहाँ का टेंट का रेट है 400 या 450 का रेट है। टेंट में रात को सो जाइएगा और वहाँ पर भी बहुत भंडारा मिलता है। कोई भी एक भंडारे से खाना खा लीजिएगा। अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ का भी गेट खोलता है। तो 6 बजे के बाद आप स्टार्ट करना। 6 किलोमीटर है अमरनाथ केव पंचतरणी से। ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब 10 या 11 बजे के अंदर ही आप केव तक पहुँच जाएंगे। तो केव में जाकर वहाँ पर कोई भी एक टेंट रेंट में ले लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया लेता है। वो अपना सामान रख कर, कैमरा पार्ट सब कुछ रख के आप केव की तरफ बढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रख दीजिए, केव में कोई भी कैमरा, कोई भी बैग अलाउ नहीं है। केव की वहाँ टेंट लेंगे तो आप जितना नज़दीक हो सके गुहा का वहाँ ही टेंट लीजिए, क्योंकि यह सब छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। 500 सीढ़ी है, 500 से ज़्यादा सीढ़ी है। ये आपको चढ़ाई करके केव तक पहुँचना है और ये कोई जूते अलाउ नहीं होता। तो धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ भी जाएंगे और दर्शन भी आपको हो जाएगी। और दर्शन होने के बाद आप जब नीचे आ जाएंगे तो वहाँ पर बहुत भंडारा मिलेगा। कोई भी एक भंडारे से आप वहाँ पर खाना खा लीजिएगा। उसके बाद आप टेंट से अपना सामान लेके, कोई पिट्ठू या खुद लेके आपको बालतल की ओर जाना है। 2 बजे की पहले ही आपको बालतल के लिए जाना होगा, क्योंकि पहुँचते पहुँचते रात 9 या 10 बज जाता है। ये बालतल का रास्ता बहुत ढलान है। ज़्यादा से ज़्यादा जगह 45 डिग्री तक एंगल भी है। तो ध्यान रख के आपको चलना होगा। और बहुत सारा पानी भी यहाँ से जा रहा है, तो आपको जूते की ग्रिप यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए। और बालतल पहुँचते ही वहाँ पर भी एक टेंट ले लीजिएगा। वहाँ का टेंट का कीमत ज़्यादा नहीं होता और 150 से 200 में आपका टेंट मिल जाएगा। और अगले दिन सुबह उठ के आपको बालतल से जाना होगा और बालतल में ही आपको लास्ट भंडारा मिलेगा। उसके बाद फ्री का खाना नहीं मिलेगा। आप वहाँ से, मेरा तो मानिए तो वहाँ से आप एक बस या कार ले लीजिएगा अपने हिसाब से, जहाँ भी जा सकते हैं।
आप जम्मू भी जा सकता है और कटरा वैष्णो देवी भी जा सकता है, ये आपका हिसाब से। तो वहाँ से आप जाते जाते सोनमार्ग देख के जाइएगा, वो थोड़ा सा दूरी सोनमार्ग है। सोनमार्ग देख के वहाँ से आप श्रीनगर जाइए, या अगर आप वहाँ से श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ श्रीनगर 2 नाइट स्टे करके श्रीनगर का पूरा साइट सीन करके आप अगले 2 दिन के बाद आप जम्मू वापस आ सकता है। और जम्मू से वैष्णो देवी दर्शन करके आप अगले दिन ट्रेन या बस जो भी है आपको लेकर आपको सीधा घर जाना है। देखिए आपका टूर कैसा होता है। मेरा तो सजेशन ये है, मैंने जो किया वही आपको बता रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर देना, मैं सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँगी। कोई भी जाते जाते कोई भी तकलीफ़ हो तब भी मुझे इन्फॉर्मेशन हो या कमेंट करना, तब भी मैं आंसर दे दूँगी। अमरनाथ जी का दर्शन बहुत अच्छा दर्शन होता है, और ये आपको पसंद आई होगा और ये काम का हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रा क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि अगली बार आपको और भी अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद।